हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। लेक्चर 2 में साइंस पार्ट 2 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप जाकर लेक्चर 1 देख सकते हैं और पेपर पैटर्न देखना मत भूलना, सिलेबस मत देखना भूलना और मार्क्स के मार्किंग स्कीम देखना मत भूलना। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। तो पहले आप सिलेबस पैटर्न का वीडियो देखिए, फिर लेक्चर 1 देखिए और ये लेक्चर 2। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसने ढूंढा था कि भाई कौन सी चीज है जो ट्रांसफर होती है। शुरुआत किसने की थी जेनेटिक्स के? तो जॉन ग्रेगर मेंडल। तो ही वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, पायनियर ऑफ द जेनेटिक्स। फिर किसने बताया था वेरिएशन, सडन चेंज आता है? तो ह्यूगो डी व्राइस कौन सी थ्योरी दी थी? म्यूटेशनल थ्योरी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा वॉल्टर एंड सटन, तो इन्होंने ग्रासहॉपर में पेयर्ड क्रोमोसोम्स देखा था 1902 में। फिर उसके बाद किसने बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी, कोलिन मैक्लियोड। तो इन्होंने बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक मॉनेट, इन्होंने बताया कि हमारे बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है। क्लियर? तो आज हम अपने टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि प्रोटीन हमारे बॉडी में कैसे बनता है। क्लियर? और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने बताया था 20 अमाइनो एसिड्स के ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा है। ये साइंटिस्ट के नाम और इनके डिस्कवरी आपको याद होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, विच इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो आप हमारे चैनल को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, बहुत मेहनत से बना रहे हैं हम। स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन शुरू करने से पहले कुछ चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूं। पहला, ये प्रोसेस है क्या? तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। नाउ व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? हम समझते हैं हमारी बॉडी 80% से ज्यादा प्रोटीन से बनी हुई है। बाल कैराटिन, स्किन मेलानिन, बोन्स ओसिन, मसल सेल्स एक्टिन मायोसिन। आप चावल का दाना टंग पे रखते हो, सलाइवा निकलता है, प्रोटीन है। आप शुगर खाते हो, इंसुलिन निकलता है, प्रोटीन है। तो बॉडी में ये जो प्रोटीन बन रहा है कैसे बनता है, इस पूरे प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। याद रखो, आज से पीएचडी करने तक अगर किसी ने पूछा कि प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो आपको बोलना है सर 3 स्टेप में होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। हायर स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे ट्रांसलोकेशन इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन ओनली, और इस तीनों को बोलते हैं हम सेंट्रल डोग्मा। अब हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन बन रहा है वो प्रोटीन का इंफॉर्मेशन कहाँ होता है? तो सबको पता होगा कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेल में है। तो मैं यहां पर सेल बना रहा हूं। सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये मैं क्रोमोसोम बना रहा हूं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो क्रोमोसोम क्या होता है हम समझते हैं। एक सेल जो आंखों से नहीं दिख रहा है, ऐसे हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, बहुत सेल है। क्लियर? तो सेल के सारे इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। अगर इस डीएनए को मैं निकालूं और एक रस्सी के फॉर्म में अरेंज करूं तो ये डीएनए 2.2 मीटर का होता है। कितने मीटर का? 2.2 मीटर। अब आप सोचो 2.2 मीटर का डीएनए सेल के न्यूक्लियस में फिट है, जो हमारी आंखों से नहीं दिखता। 10⁻⁻⁶ मीटर का ये न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटा, 0.00006 ऐसे मतलब 0.10⁻⁻⁶ मीटर का हमारा न्यूक्लियस है। उसके अंदर 2.2 मीटर का डीएनए। तो वो फिट कैसे है? वो जो डीएनए है इसको इस तरीके से समझते हैं। आपने पतंग उड़ाया कभी? अगर आपने पतंग उड़ाया है तो आपने देखा होगा कि जो पतंग का मांझा होता है, अगर यहाँ से मान लो मांझा बहुत 1 किलोमीटर दूर तक है,
या फिर बहुत बड़ा, कितना भी बड़े मांझे हो, वो पूरा मांझा क्या होता है, एक फिरकी पे आ जाता है, हाँ या ना। अगर वो मांझा पूरी फिरकी पे आ जाता है तो सोचो इतना बड़ा मांझा फिरकी पे आ गया। उसी तरीके से हमारा जो डीएनए है 2.2 मीटर का, वो सुपर कॉइल्ड है और वो क्रोमोसोम का फॉर्म है। तो बेसिकली क्रोमोसोम कुछ नहीं है, हमारा डीएनए ही है। बस वो जो डीएनए है वो कैसे फॉर्म में है, सुपर कॉइल्ड फॉर्म में है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए है, क्या इतना समझा? और डीएनए के अंदर जो भी प्रोटीन हमारा बन रहा है, जो भी प्रोटीन बन रहा है, उसका जो कोड होता है वो जीन होता है। उसका जो कोड होता है वो क्या होता है? जीन। अब जीन क्या है हम समझते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमने बताया जीन सबसे छोटा, जीन मिलकर क्या बनाएगा, जीन डीएनए के अंदर होता है। ऐसे हमारे बॉडी में 20,000 से 22,000 प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, कोई बोलेगा अगर गलत है तो रिसेंट रिसर्च पेपर में पहले ऐसा था कि लाखों जीन ऐसा साइंटिस्ट मानते थे होता था। बट जो फंक्शनल है, जो प्रोटीन बन रहा है, वो 20 से 22,000 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बता रहा हूँ आपको, यहाँ तक है। तो जीन है क्या? ये डीएनए है हमारा, ये मैंने डीएनए बनाया। इस डीएनए में ऐसे बहुत सारे कोड हैं जो अलग अलग प्रोटीन बना रहे हैं। जैसे मान लो ये वाला सेगमेंट है, ये एक अलग प्रोटीन बना रहा है। ये वाला सेगमेंट है, ये एक अलग प्रोटीन बना रहा है। ये वाला एक सेगमेंट है, ये अलग प्रोटीन बना रहा है। ऐसे 20 से 22,000 प्रोटीन के जीन हमारे डीएनए के अंदर फिट है। पक्का समझा? तो सबसे छोटा क्या हुआ? जीन। जीन मिलकर क्या बना? डीएनए। डीएनए, सारा इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर है, सारा। और यही डीएनए जब पैक होता है तो क्या बनता है? क्रोमोसोम। तो मैंने बताया था आपको कि भाई मैं आपको जीन, डीएनए, क्रोमोसोम इजी करके बता दूंगा। और क्रोमोसोम कहाँ होता है? अभी पीछे हमने पढ़ा, कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। इजी। तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उसको हमने डिकोड किया है। तो जीन समझ गया होगा। और हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन है क्या? प्रोटीन कैसे बन रहा है हम पढ़ रहे हैं, ये याद रखो। हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन कैसे बनता है। तो प्रोटीन जो भी बन रहा है वो सारा इंफॉर्मेशन डीएनए में है। और डीएनए में किस फॉर्म में है? जीन में है। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन हम यहां से, तो अगर आपको जीन समझ गया है, क्रोमोसोम समझ गया है, डीएनए समझ गया है, तो आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन हम पढ़ रहे हैं। तो पहले जीन हम समझते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया जीन कहां पर पाया जाता है, लोकेशन। तो लोकेशन कहां है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कहां पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा कहां पाया जाता है? क्रोमोसोम्स के अंदर। ओके, क्रोमोसोम्स के अंदर कहां पाया जाता है? तो क्रोमोसोम्स के अंदर ये डीएनए है और डीएनए के अंदर ये छोटा सा जीन है। ठीक है, तो व्हाट इज जीन? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जीन कैरी क्या करता है? ये सेगमेंट है डीएनए का और हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, कंट्रोलिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी कैसी दिखती है और हमारी बॉडी क्या फंक्शन करती है, ये सारी चीजें कहां होती है? जीन के अंदर होती है। इज दैट क्लियर? तो यहां तक क्लियर होगा। तो हमने पढ़ा सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोलिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज अ जीन। नाउ सेंट्रल डोग्मा। तो अभी हमने पढ़ा था सेंट्रल डोग्मा होता क्या है। तो हम प्रोटीन बना रहे हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। तो होता क्या है? डीएनए होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ओके, इसको मैं एक स्टोरी जैसा बताता हूं, समझो आप। ये सेल था और सेल के न्यूक्लियस में ये हमारा क्रोमोसोम, हाँ या ना। हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है भाई इस क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए के फॉर्म में।
अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया घूम रहा है। अगर किसी को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पता तो सेल का एक पार्ट है, ऐसा मान लो। और भाई इस बेचारे को लग रहा है कि मुझे प्रोटीन चाहिए, कुछ इसको हो गया और ये बोल रहा है प्लीज़ गिव मी प्रोटीन। ये भैया प्रोटीन मांग रहा है। अब प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन तो डीएनए के पास है ना। तो डीएनए भाई तो न्यूक्लियस से बाहर आ नहीं सकते, तो डीएनए क्या करता है, डीएनए बनाता है यहां पर आरएनए। अपना इंफॉर्मेशन किसको देता है, वो आरएनए। तो यहां से बनता है आरएनए, तो ये आरएनए बनाता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए। तो ये आरएनए जो होगा ये बाहर आएगा, दिस इज आरएनए। अब ये मैसेज लेकर आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। इतना समझा? फिर से बता रहा हूँ, ये प्रोटीन डिमांड कर रहा था, डीएनए बाहर नहीं आ सकता था, तो डीएनए ने क्या किया, एक मैसेज भेजा कोड के फॉर्म में, और वो लेकर कौन आया, एमआरएनए। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ आरएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए। क्लियर? ओके। सो यहां पर एमआरएनए बनकर आ गया। अब एमआरएनए के ऊपर कोड है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, इसके आगे का पार्ट बता रहा हूं, ठीक है। अब होगा क्या, एमआरएनए आ चुका है, ध्यान से सुनना। ये भैया एमआरएनए आया है, एमआरएनए के ऊपर कोड्स है, और हमने पढ़ा था, हरगोविंद खुराना ने कोड्स ढूंढा था, ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। तो इस पे कोड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये कोड को डी कोड करता है टीआरएनए। तो ये टीआरएनए इस कोड के हिसाब से अमाइनो एसिड को लेकर आता है। तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसलेट, ट्रांसफर आरएनए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इज दैट क्लियर? अब इसने इसको ऐसे, इस कोड के हिसाब से दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, इस कोड के हिसाब से तीसरा अमाइनो एसिड आएगा, इस कोड के आगे हिसाब से चौथा अमाइनो एसिड आएगा। इनको जोड़ने का काम करता है आरएनए। तो जब ये जुड़ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाइनो एसिड की चेन मिल जाएगी। और हमने पढ़ा था कि अमाइनो एसिड की चेन ही क्या होती है, फर्स्ट लेक्चर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। बन गया प्रोटीन, इजी। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये 3 स्टेप में प्रोटीन बनता है। तो आगे देखते हैं हम, सेंट्रल डोग्मा वही है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना, एमआरएनए। एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। देखो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होके क्या बन रहा है, आरएनए। आरएनए के ऊपर कोड था, वो कोड को ट्रांसलेट किसने किया, टीआरएनए ने, और ट्रांसलेशन प्रोसेस होके क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शॉर्ट समराइज वे में समझ में आ गया होगा हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी में कैसे बनता है। स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन से। अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात करूं तो जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता है, जब भी आप डीएनए को देखोगे तो डीएनए ऐसे आपको डबल स्ट्रैंडेड के फॉर्म में दिखेगा। क्लियर? तो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है, जैसे हमारा ये दीवार ईंटों से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ईंटों से, वैसे ही ये पूरा का पूरा डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो एक चीज से बना है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर वो डीएनए होता है। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं वो हम समझते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड आपको डिटेल में हायर स्टैंडर्ड में, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो मोनोमर है, यूनिट ऑफ डीएनए है जिससे हमारा डीएनए बनता है। तो अब ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो जब डीएनए बनता है तो उसमें से कोई एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाने में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है,
जब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड है, उसमें से कोई एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है आरएनए बनाने में और उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं हम? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहां पर वही है, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए। डीएनए से आरएनए बनाने में एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है और उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर है इतना? क्यों? क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। Thus the mRNA formed has same coded message as on the DNA in the form of nucleotide। तो अगर मैं बात करूं, अगर आरएनए इससे ही बन रहा है तो सेम मैसेज होगा जो इसका होगा मैसेज। अब इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ATGC। तो डीएनए में 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडिनाइन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये याद रखना है आपको, ATGC। नेक्स्ट, डीएनए में अगर मैं बात करूं तो ए टी के साथ पेयरिंग करता है, तो हमेशा याद रखना है ए जो है वो टी के साथ पेयर करता है और जी जो होता है वो सी के साथ पेयर करता है। ऐसा डीएनए में होता है। इसका मतलब क्या है अगर नहीं समझा? इसको बोलते कॉम्प्लीमेंट्री। ये फिक्स है, ये यूनिवर्सल लॉ है। दुनिया में किसी का भी डीएनए उठा के देखोगे तो डबल स्ट्रैंडेड में आपको एडिनाइन के साथ थाइमिन पेयर करेगा और गुआनिन के साथ साइटोसिन। अगर किसी को डाउट आ रहा है सर ये 2 क्यों बनाए हो, उधर 3 क्यों बनाए हो, तो ये हायर स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ यहाँ पर अटैचमेंट होता है और यहाँ ट्रिपल। अभी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी सिर्फ इतना याद रखो, ए टी के साथ होता है, एडिनाइन थाइमिन के साथ और जी सी के साथ। तो अगर मैं आपको बताऊं तो अगर यहाँ ए होगा डीएनए में तो यहाँ क्या होगा? टी। यहाँ जी होगा तो यहाँ क्या होगा? सी। यहाँ टी होगा तो यहाँ क्या होगा? ए। ठीक है? अब मैं आपको यहाँ लिख के दे रहा हूं, आप मुझे बताना आगे क्या है। यहाँ पर टी ए जी सी दिख रहा है, तो आप एक बार सोच लो कि यहाँ पर क्या क्या आएगा। तो टी है तो यहाँ पर क्या आएगा? ए। वेरी गुड। ए है तो यहाँ पर क्या आएगा? टी। जी है तो यहाँ पर क्या आएगा? सी। सी यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आएगा? जी। और इसका डायरेक्शन भी होता है 5 कार्बन टू 3 कार्बन। ये अगर 5 कार्बन हुआ तो ये 3 कार्बन टू 5 कार्बन। अब एग्जाम में आपको अगर मैं एक स्ट्रैंड दे दूं और उसका मैं ये लिख के दे दूं AGTT AGC, क्या आप बता पाओगे कि उसका अगला स्ट्रैंड क्या बनने वाला है? इजीली बता पाओगे, इतना समझा? लेकिन जब आरएनए बनता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आरएनए बनता है तो ए के साथ यू पेयर करता है। आरएनए में थाइमीन एब्सेंट होता है, आरएनए में थाइमीन एब्सेंट होता है और जी जो होता है वो सी के साथ पेयर करता है। क्लियर है इतना? चलो, तो नेक्स्ट, डीएनए में ए टी के साथ पेयर करता है और जी सी के साथ, लेकिन आरएनए में क्या होता है? यू होता है इंस्टेड ऑफ टी। इन केस ऑफ आरएनए ए पेयर्स विथ यू एंड जी पेयर्स विथ सी। सिर्फ आपको ये याद रखना है टी के जगह यू आ जाता है, तो ए यू के साथ पेयर करता है, जी सी के साथ पेयर करता है। क्लियर है? तो आरएनए अगर किसी का भी आपको हो सकता है कि आपको एग्जाम में दिया हो कि डीएनए में जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है उसका एक सीक्वेंस दिया हो और बोला हो इसका क्या आरएनए बनेगा, तो आप इजीली बता सकते हो। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब यही होता है कि आरएनए बनना डीएनए से। अब नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। जैसा कि हमने पढ़ा, ट्रांसलेशन में क्या होता है कि एमआरएनए जो आया है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए पे जो भी कोड है उसको ट्रांसलेट करेगा टीआरएनए। कौन ट्रांसलेट करेगा? टीआरएनए। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है बाय यूजिंग द कोड प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर ऑलरेडी कोड आया हुआ है और उस कोड के हिसाब से यहां पर सिंथेसिस। देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से क्या निकला? एमआरएनए। आरएनए आ रहा है, देखो ये कोड को डिकोड किया, ये टीआरएनए क्या लेकर आया? अमाइनो एसिड। इस कोड के अकॉर्डिंग ये क्या लेके आया? अमाइनो एसिड दिख रहा है। और यहां पर ये तीसरे कोड के अकॉर्डिंग ये टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, ये यहां पर लेकर आ रहा है अमाइनो एसिड। ऐसे ये अमाइनो एसिड लेकर आते जाएगा। जब ये अमाइनो एसिड लाएगा तो यहां पर आएगा आरआरएनए, जिसको राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है? अगर डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म चाहिए तो डीएनए आरएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? केमिकल नाम है, आईयूपीएसी नेम होता है, तो वैसे इसका भी नाम है। तो डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
और आरएनए क्या होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। तो तीन टाइप के आरएनए। एमआरएनए मैसेज लेकर आएगा, टीआरएनए ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन बनाएगा। तो कोड के हिसाब से एमआरएनए के ऊपर जो कोड है उस हिसाब से ये क्या लेकर आता है, अमाइनो एसिड। तो वही लिखा है, जो कोड होते हैं वो तीन के फॉर्म में होते हैं, तो इसको ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। एमआरएनए के ऊपर जो कोड होता है ट्रिपलेट कोडॉन होता है। अब आरएनए जो टीआरएनए लेकर आ रहा है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेकर आ रहा है, तो उसको हम एंटी कोडॉन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं AUG है, तो ये जो टीआरएनए जब कोड लेकर आएगा, तो हमने पढ़ा था ए के साथ आरएनए में क्या आता है U, और G के साथ क्या आता है C। तो मुझे बताओ A रहेगा तो यहां पर क्या आएगा U रहेगा तो यहां पर क्या आएगा A, G रहेगा C। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूं, बस ये मैंने याद किया हुआ है। ये दो चीज, A आया तो U आएगा, G आया तो C, ये फिक्स है, यूनिवर्सल लॉ है। तो यहां पर इस चीज को बोल रहे हैं एंटी कोडॉन। क्या बोल रहे हैं, एंटी कोडॉन। इस कोड के अपोजिट लेकर आ रहा है, और इसको ट्रिपलेट कोडॉन। तो ट्रिपलेट कोडॉन किस पे होता है, एमआरएनए पे। एंटी कोडॉन किस पे होता है, टीआरएनए पे। आशा करता हूं मैं समझ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट होगा तो आप बोल सकते हो। ये टॉपिक काफी वास्ट होता है। 12th स्टैंडर्ड में ये पूरा चैप्टर है, हम तो यहां पर बहुत थोड़े थोड़े में तोड़ के पढ़ ले रहे हैं। तो यहां पर वही है, कोड ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। टीआरएनए के पास क्या होता है, देखो सेम चीज लिखी हुई है, एंटी कोडॉन होता है, विच इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने बताया अगर यहां ए होगा तो यू होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो भी एमआरएनए पे सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। टीआरएनए अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए। यहां तक हो गया रहेगा, समझा। अब क्या होगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। ये दिख रहा है आरआरएनए। आरआरएनए जो होगा राइबोसोम, ये राइबोसोम, ये जो दो अमाइनो एसिड आए हैं ये दोनों को जोड़ देगा। क्लियर। जब जोड़ेगा तो किससे जोड़ेगा, अमाइनो एसिड जो जुड़ते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जोड़ते जा रहा है, ये आएगा इसको भी जोड़ेगा, तो ये मूव कर रहा है, लोकेट कर रहा है। जब ये मूव करेगा तो धीरे 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 एंड में ना स्टॉप कोडॉन भी होता है कि भाई अब काम हो गया है, अब क्या करना है, स्टॉप करना है। तो स्टॉप कोडॉन जैसे ही आएगा ये सब अलग हो जाएगा, प्रोटीन चेन अलग हो जाएगा और बन जाएगा प्रोटीन, और हमारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। द प्रोसेस कंटिन्यू एज द राइबोसोम मूव्स अलोंग द एंटायर लेंथ। द राइबोसोम मूव्स अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द एमआरएनए बाय डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये जोड़ते जा रहा है, किस बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ए चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज फॉर्म। अब एंड में स्टॉप कोडॉन होता है, जैसे स्टॉप कोडॉन आता है ये हट जाता है और हमें क्या मिल जाती है, अमाइनो एसिड की चेन, और जो बना देता है प्रोटीन। क्लियर है। तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन कंप्लीट हुआ कि प्रोटीन कैसे बनता है। म्यूटेशन हम समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। म्यूटेशन हमने पहले भी पढ़ा था, ह्यूगो डी व्राइस साहब ने दिया था, बोला था जीन में अचानक से चेंज हो जाए। अगर जीन में अचानक से क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। और हाँ, अगर आपके डीएनए का एक कोड भी बदल गया तो हमें बीमारी हो जाती है। जैसे सिंगल कोड बदलने के वजह से एक बीमारी होती है सिक्कल सेल एनीमिया, जिसमें हमारा जो हीमोग्लोबिन सेल होता है वो सिक्कल शेप हो जाता है, ऐसे हंसिए जैसे दिखता है, सिक्कल मतलब हंसिया। तो म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकता है, यूजफुल। वैसे तो हार्मफुल ही होता है, डिजीज कॉज करता है। तो सिक्कल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो म्यूटेशन की वजह से होता है। तो सिक्कल सेल एनीमिया ये बीमारी है जिसमें ब्लड का जो आरबीसी होता है, जैसे हमारे जो ब्लड होते हैं आरबीसी, उनका जो शेप होता है वो ऐसा सिक्कल शेप हो जाता है, सिक्कल शेप हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग ऐसे लोगों में हो जाता है, डेथ भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो म्यूटेशन की वजह से, तो ये एक सिर्फ डीएनए में ना एक कोड बदल गया है, GAG ऐसे कोड होता है, उसमें एक कोड बदल गया है। ये भी आप हायर स्टैंडर्ड में कोड पढ़ोगे, अभी के लिए सिर्फ आपको याद रखो कि म्यूटेशन की वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो सिक्कल सेल एनीमिया ये बीमारी होती है। क्लियर है, ठीक है। एक बार देखते हैं आपको ये समझा है कि नहीं। चलो बताओ ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है। देखो डीएनए है, डीएनए में देखो ये क्या बन रहा है,
mRNA, तो कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट बताओ कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है? म्यूटेशन। अभी अभी हमने पढ़ा कि म्यूटेशन के वजह से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। कौन सा होता है? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इजी। अब देखो बोर्ड्स में जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं उसमें बोर्ड्स में कौन कौन से सवाल आए हैं, ये दो टॉपिक से ही आप देखोगे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड एज डैश प्रोसेस। डीएनए से एमआरएनए बनना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल था, डीएनए से एमआरएनए बन रहा था, उस प्रोसेस को क्या बोल रहे थे हम? ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, जेनेटिक डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया की वजह से कौन सी बीमारी, सिकल सेल एनीमिया किस वजह से होती है? तो किस वजह से होती है? म्यूटेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन या ट्रांसक्रिप्शन? किसकी वजह से? म्यूटेशन। अ माइनर चेंज, देखो अगेन रिपीट हुआ है 2024, सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड, बस यहां पर चेंज है। थोड़ा सा अगर चेंज हुआ न्यूक्लियोटाइड डीएनए का तो उसको क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा डीएनए में चेंज हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल, सेम क्वेश्चन रिपीट है, म्यूटेशन। क्लियर है? देखो कितने क्वेश्चंस यहां पर सिर्फ दो टॉपिक से आए, इजीली आप स्कोर कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? तो सेंट्रल डोग्मा मतलब डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ही सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। शुरुआत में ही मैंने बताया था आपको। तो सेंट्रल डोग्मा इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए थ्रू आरएनए। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? सेम, डीएनए से एमआरएनए बनना, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। मार्च 2019। व्हाट इज ए मीन बाय ट्रिपलेट कोडॉन? तो हमने पढ़ा था एमआरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन था वो तीन तीन कोड के फॉर्म में था, इसीलिए उसको ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं। तो ये पीवाईक्यू आपके बोर्ड्स के पीवाईक्यू भी हो गए। सो वी हैव कंप्लीटेड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन पार्ट। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। बॉडी में प्रोटीन बनने के प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। सेंट्रल डोग्मा के अंदर पहला प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, जो कि डीएनए से आरएनए बनता है। हमारा जो भी प्रोटीन बनना है बॉडी में वो डीएनए में स्टोर है। तो डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए कोड लेकर आता है ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में, उस ट्रिपलेट कोडॉन को डीकोड करता है टीआरएनए। टीआरएनए ट्रांसलेट कर रहा है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। आरआरएनए उसको पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ता है और क्या बन जाता है हमारा? प्रोटीन। तो ट्रांसलोकेशन होकर यहाँ पर प्रोटीन बन गया, ये खत्म हुआ। फिर हमने छोटा सा पार्ट पढ़ा म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन डीएनए। डीएनए के अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है उसको म्यूटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल था सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप जो होता है वो सिकल सेल हो जाता है, वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से हुआ। सो डन फॉर द डे। थोड़ा सा टॉपिक अगर आप पढ़ोगे तो हो जाएगा, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाके देखिए। साथ ही में हमारा मैथ्स का भी वीडियोस साथ में ही चल रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो साइंस 2 के कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, सो हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट एंड डन फॉर द डे।